कभी सोचा है कि जिंदगी भर की मेहनत की कमाई क्या वो सच में बुढ़ापे को आरामदायक बनाने के लिए काफी होगी? आज हम रिटायरमेंट प्लानिंग की बात तो करेंगे, लेकिन एक अलग एंगल से। हम उस जाल को समझेंगे जिसमें भारत के लाखों परिवार अक्सर अनजाने में ही फंस जाते हैं। और यकीन मानिए, ये सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि हमारी सोच और प्राथमिकताओं की लड़ाई है। इस एक लाइन में रिटायरमेंट की पूरी कड़वी सच्चाई छिपी हुई है। देखिए, ज्यादातर लोग रिटायरमेंट में इसलिए गरीब नहीं होते कि उन्होंने कम कमाया, बल्कि इसलिए गरीब हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने सही समय पर सही फैसले नहीं लिए। ये कोई किस्मत का खेल नहीं है, ये सीधी सीधी प्लानिंग की चूक है। और यही तो सबसे बड़ा धोखा है ना? जब हम 30s और 40s में होते हैं तो रिटायरमेंट बहुत दूर की चीज लगती है। हम जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं या जिन चीजों को टाल देते हैं, उनका असर तुरंत नहीं दिखता। दर्द तो तब महसूस होता है जब उम्र 60 पार हो जाती है, और तब तक अफसोस की बात यह है कि समय और मौके दोनों हाथ से निकल चुके होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली और शायद सबसे बड़ी गलती से। और ये किसी इन्वेस्टमेंट या पॉलिसी के बारे में नहीं है, नहीं, ये हमारी माइंडसेट, हमारी सोच के बारे में है। ये लाइन कितनी बार सुनी है हम सबने। अरे रिटायरमेंट का क्या है, वो तो बाद में देख लेंगे। अभी तो बच्चों की स्कूल की फीस है, उनकी पढ़ाई है। पहले घर की ईएमआई तो खत्म हो जाए। हमारी टू डू लिस्ट में रिटायरमेंट का नंबर हमेशा हमेशा सबसे आखिर में आता है, जैसे ये कोई ऑप्शनल चीज हो, कोई जरूरत नहीं। और इस टाल मटोल का नतीजा क्या होता है? ये स्लाइड बिल्कुल एक वार्निंग साइन की तरह है। 30s और 40s में की गई गलतियां 50s में आकर एक भयानक प्रेशर में बदल जाती हैं। घबराहट होने लगती है। और 60 के बाद की जिंदगी, वो फिर जिंदगी नहीं रहती, वो बस एक समझौता बनकर रह जाती है अपनी ज़रूरतों और ख्वाहिशों के साथ। और इसी मानसिकता से जुड़ी एक और बहुत ही संवेदनशील बात है, ये उम्मीद कि बच्चे हमारा बुढ़ापा संभाल लेंगे। देखिए, ये एक बहुत इमोशनल सोच है, लेकिन आज की हकीकत बिल्कुल अलग है। हमारे बच्चों के अपने खर्चे हैं, अपनी जिम्मेदारियां हैं, अपना स्ट्रेस है। उन पर अपनी रिटायरमेंट का बोझ डालना ना तो इमोशनली सही है और ना ही फाइनेंशियली सेफ। चलिए अब आते हैं दूसरी बड़ी गलती पर, जो सीधे सीधे हमारे पैसे से जुड़ी है। मतलब हम अपना पैसा रखते कहाँ हैं और क्यों? हम भारतीयों को ना गारंटी शब्द से एक अलग ही लगाव है। हमें रिस्क नहीं चाहिए, हमें सेफ्टी चाहिए। इसलिए हमारा ज्यादातर पैसा कहाँ जाता है? फिक्स डिपॉजिट्स में, एलआईसी की पॉलिसीज में या पीपीएफ में। देखिए, ये प्रोडक्ट्स अपनी जगह पे ठीक हैं, खराब नहीं है, लेकिन सिर्फ इन पर निर्भर रहना रिटायरमेंट के लिए एक बहुत बड़ी गलती है। और ये स्लाइड बताती है कि क्यों। मान लीजिए आपका सेफ इन्वेस्टमेंट आपको साल का 6% रिटर्न दे रहा है, लेकिन मेडिकल का खर्चा, जो रिटायरमेंट में सबसे बड़ा होता है, वो 12% की रफ्तार से बढ़ रहा है। तो गणित बहुत सीधा है, आपका पैसा असल में बढ़ नहीं रहा, बल्कि हर साल अपनी कीमत खो रहा है। ये वो लड़ाई है जो आप चुपचाप हार रहे हैं। तो इसका निचोड़ क्या है? अगर आपका पैसा महंगाई को मात देने वाली ग्रोथ नहीं दे रहा है, तो आप रिटायरमेंट सिर्फ काटेंगे, उसे जी नहीं पाएंगे। सर्वाइव करना और थ्राइव करना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, अब आते हैं हमारी तीसरी और आखिरी बड़ी गलती पर, और ये है प्लानिंग की कमी। मतलब एक धुंधला सा आइडिया होना कि हाँ, पैसे बचाने हैं। ये कोई प्लान नहीं होता। इसके लक्षण क्या हैं? ज्यादातर लोगों से पूछो तो उनके पास कोई क्लियर नंबर नहीं होता, बस एक अंदाजा होता है, हाँ काफी होना चाहिए। उन्हें लगता है रिटायरमेंट बस एक दिन है जिस दिन वो काम करना बंद कर देंगे। वो ये नहीं सोचते कि उस जमा किए हुए पैसे को अगले 25-30 साल तक चलाना कैसे है, टैक्स का क्या होगा। ये सब सोचे बिना कोई भी प्लान अधूरा है। रिटायरमेंट कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक लंबी यात्रा है। इसके अलग अलग पड़ाव हैं। पहला पड़ाव है पैसा जमा करना, दूसरा है उसे सही तरीके से निकालना ताकि वो जल्दी खत्म न हो, तीसरा है टैक्स को मैनेज करना, और चौथा, जो शायद सबसे मुश्किल है, बाजार के उतार चढ़ाव में अपने इमोशंस और अपने बिहेवियर को कंट्रोल में रखना। तो इतनी सारी गलतियों की बात हो गई। अब सवाल ये उठता है कि जो परिवार इसे सही करते हैं, जो स्मार्ट प्लानिंग करते हैं, वो ऐसा क्या अलग करते हैं? चलिए अब प्रॉब्लम से सल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, उनकी आदतें बहुत सिंपल पर पावरफुल होती हैं। वो जल्दी शुरू करते हैं, चाहे छोटी रकम से ही सही। वो कम रिटर्न को नहीं, महंगाई को अपना असली दुश्मन मानते हैं। रिटायरमेंट के पैसे को बच्चों की पढ़ाई और घर के खर्चों से बिल्कुल अलग रखते हैं। और वो सिर्फ पैसों की नहीं, अपनी हेल्थ की भी प्लानिंग करते हैं। उनका लक्ष्य बच्चों पर निर्भर होना नहीं, बल्कि सम्मान और आज़ादी के साथ जीना होता है।
और आखिर में रिटायरमेंट प्लानिंग का असली मतलब समझना बहुत जरूरी है। इसका लक्ष्य सिर्फ एक बड़ा बैंक बैलेंस बनाना नहीं है। इसका असली मतलब है अपने भविष्य के लिए चिंता और तनाव को कम करना, ताकि आने वाले साल मन की शांति के साथ गुजरें। यही असली आज़ादी है। तो इस पूरी बातचीत को खत्म करने से पहले मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। एक ऐसा सवाल जो हर किसी को अकेले में खुद से पूछना चाहिए। अगर किसी भी वजह से कल इनकम आनी बंद हो जाए तो क्या परिवार का भविष्य सुरक्षित है? इस एक सवाल का जो सच्चा जवाब है ना, वही आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का असली आईना है।